आखिर यूजीसी कानून है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ही नहीं पता होगी कि आखिर यूजीसी है क्या। अगर कोई मुस्लिम रिक्शा चलाने वाला है और तुम उसके रिक्शे में बैठे हो तो उसको पूरे पैसे मत दो। अगर वो 5 रुपए मांगता है तो तुम उसको 4 रुपए दो। 17 साल का लड़का जिसका नाम ताबिश अहमद है, उसे हिंदू संगठन के लोगों ने लोहे की रॉड से पीट कर उसका सर फोड़ डाला। ये कैसी इंसानियत है जहाँ पर लोगों के साथ उसका धर्म पूछकर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये चीज़ तो सोचते होंगे, ये चीज़ बोलते भी हैं। मेरे पास भी कमेंट आए थे कि हाँ, तुम तो सिर्फ एक धर्म को टारगेट करती हो, जिस धर्म से बताओ मैं आई हूँ मैं उस धर्म को टारगेट नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो आपको सच दिखाने की कोशिश करती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको यूजीसी कानून के बारे में बताऊंगी। आप सबने देखा ही होगा कि यूजीसी एक्ट को लेकर हमारे देश में बहुत विवाद चल रहा है और बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ज़्यादातर हिंदू संगठन से ही आते हैं, जो कि ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वो लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। और जो दलित समाज के लोग हैं और जो मुस्लिम हैं वो सब इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यूजीसी कानून है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ही नहीं पता होगी कि आखिर यूजीसी है क्या। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत सरकार की एक संस्था जो ज़्यादातर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के नियम तय करती है। यूजीसी कानून में अब सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसको लेकर ही हिंदू संगठन के ठाकुर समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग इसका बहुत ज़ोर से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो ये चीज़ जानते हैं, अगर ये कानून हमारे देश में लागू हो गया तो इससे जो भी नीची जात के लोग होते हैं, दलित समाज के लोग होते हैं, उनमें और बड़ी जात के लोगों में कोई फ़र्क नहीं समझा जाएगा। सबको एक समान अधिकार मिलेंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी शिक्षा संस्थाएं हैं। क्योंकि आपने भी ये चीज़ देखी होगी, जो भी नीची जात के लोग होते हैं उनके साथ जो ऊंची जात के लोग होते हैं वो हमेशा से जातिगत भेदभाव करते आए हैं। और इसीलिए सरकार यूजीसी कानून लेकर आई है, इसमें कुछ बदलाव किए हैं ताकि सबको एक समान समझा जा सके, सबको एक समान अधिकार मिल सके। लेकिन जो बड़ी जात के लोग हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, वो इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं जो छोटी जात के लोग हैं वो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। उनको डर है कि जो दलित समाज के स्टूडेंट होते हैं वो उन पर कहीं झूठी शिकायत ना दर्ज कर। अब बताओ, कोई ऐसा क्यों करेगा? और फिर अगर कोई किसी भी तरह की शिकायत दर्ज होती है तो पहले तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं भी इसका बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरी समझ के अकॉर्डिंग ये कानून बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि इस कानून को लेकर ही सब लोगों में एकता आए। जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक बराबर अधिकार मिल सके। क्योंकि मैंने भी ऐसी बहुत सारी जगह देखा है जिनमें छोटी जात के लोगों के साथ बड़ी जात वाले बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, 19 मार्च तक का उनको टाइम दिया है। अभी देखते हैं। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि हाँ, ये बिल पास हो जाए तो अच्छा होगा। आप सब भी इसका सपोर्ट करो, क्योंकि सच में ये कानून बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैंने एक न्यूज़ और देखी थी, जैसे कि जो असम के सीएम हैं, उन्होंने मुसलमानों को सच में बहुत तंग करने के लिए एक और तरीका निकाला है। जैसे कि उन्होंने ये चीज़ बोली है, अगर कोई मुस्लिम रिक्शा चलाने वाला है और तुम उसके रिक्शे में बैठे हो तो उसको पूरे पैसे मत दो। अगर वो 5 रुपए मांगता है तो तुम उसको 4 रुपए दो। बताओ, मतलब कि मुसलमानों को परेशान करने की कोई भी ज़रा सी भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बताओ, ये तो उनकी मेहनत की कमाई है, अब इसके भी उनका हक मारा जा रहा है। हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है कि हाँ, तुम दूसरे की मेहनत का हक भी मारो। अब ये नया तरीका उन्होंने परेशान करने का ढूंढा है। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि आखिर इस इंसान को सीएम किसने बना दिया।
ऐसे इंसान को सच में सीएम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक बराबर होता है और गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका काम यही होता है कि वो पब्लिक की हर परेशानी को दूर करे, ना कि पब्लिक के लिए परेशानी खड़ा करे। चाहे फिर पब्लिक किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, सबको एक समान समझना चाहिए। और हाल ही में मैंने एक और न्यूज़ देखी थी। 17 साल का लड़का जिसका नाम ताबिश अहमद है, वो कश्मीर का रहने वाला है। वो उत्तराखंड में शॉल बेचने के लिए गया था। वहाँ पर उसे हिंदू संगठन के लोगों ने लोहे की रॉड से पीट कर उसका सर फोड़ डाला। सच में उसकी बहुत बुरी हालत कर दी। पता है ये किस वजह से किया उन्होंने? सिर्फ उसके धर्म की वजह से, उसका नाम पूछकर। बताओ ये कैसी इंसानियत है, जहाँ पर लोगों के साथ उसका धर्म पूछकर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इसी तरह सच में यूपी का तो बहुत बुरा ही हाल है। जैसे कि बरेली से, अलीगढ़ से ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलती है। बरेली में तो सच में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, कोई भी कमी नहीं छोड़ जाती है उनको परेशान करने के लिए। जैसे कि मैंने अलीगढ़ से एक न्यूज़ देखी थी, तो अलीगढ़ में वहाँ के जो कब्रिस्तान थे उनको अवैध जगह बताकर सब ध्वस्त कर दिया गया, उन पर बुलडोज़र चला दिया गया। और सच में ऐसे केसेस में गवर्नमेंट सरकार भी कोई एक्शन नहीं लेती है और भी उनको सपोर्ट करती है। बहुत सारे लोग मेरी पोस्ट पर कमेंट करते हैं कि हाँ तुम सिर्फ हिंदुओं को गलत बताती हो, या फिर बांग्लादेश में जो हुआ उस पर क्या कहना चाहोगी, या फिर कश्मीर में पहलगाम में जो भी हुआ था उस पर क्या कहना चाहोगी। मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ, उन्होंने जो भी किया गलत किया था। मैं तो यही चीज़ कहती हूँ, जितने भी आतंकवादी होते हैं उनका कोई भी धर्म नहीं होता है, लेकिन तुम तो एक हिंदू संगठन से आते हो, तुम्हारा तो धर्म है, तुम अपने धर्म में रहकर ऐसी जहालियत कैसे कर सकते हो? अब बताओ इससे तुम में और उनमें, आतंकवादियों में क्या फ़र्क रह जाएगा? बहुत सारे लोग ये चीज़ तो सोचते होंगे, ये चीज़ बोलते भी हैं। मेरे पास भी कमेंट आए थे कि हाँ तुम तो सिर्फ एक धर्म को टारगेट करती हो, जिस धर्म से बताओ मैं आई हूँ, मैं उस धर्म को टारगेट नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो आपको सच दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत को देखो तुम, फिर बाद में किसी का धर्म देखो। और जितने भी मेरे भाई बहनें हैं जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब प्लीज़ एक साथ मिलकर रहो, ताकि आप जहाँ पर आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी हो, आप बेडर होकर वहाँ पर अपने हक़ के लिए खड़े हो सको। और आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।